स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के छोटे एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे A75 का USB परफॉर्मेंस कैसा है और उसमें जो कार्ड इशू आ रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग में से बहुत लोग अगर इस कैमरा को खरीदना चाह रहे हैं तो और इसका फुल परफॉर्मेंस चाहते हैं, यानी कि इसका 30 FPS का बर्स्ट को सस्टेन करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का कार्ड खरीदना पड़ेगा, यानी कि सी फास्ट टाइप ए कार्ड खरीदना पड़ेगा। अब रहा बात कि A75 बहुत न्यू है और यानी कि ये सब जो कार्ड है ये सिर्फ सोनी इस्तेमाल करता है, तो उससे एक पैराडॉक्स बन जाता है, यानी कि टेस्टिंग के लिए कैमरा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर जैसे कंपनी है आपका एंजल बट, जैसे मैंने इनका कार्ड लिया, ये टेस्ट करते हैं, सोनी का कैमरा लेते हैं, उसमें ये लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, होता है। और जनरली ब्रांडेड कंपनी हमेशा ऐसा करती है कि वो अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करती है। आप लोग अगर मदरबोर्ड खरीदते होंगे उसमें देखते होंगे रैम का एक लिस्ट रहता है जिसे कहते हैं क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट, यानी कि वो रैम खरीद के लगा के चेक किया गया है कि ये काम करता है कि नहीं। तो ऐसा इसमें भी किया जाता है, कार्ड में किया जाता है। अब रहा बात कि ये सिवाय सोनी के कहीं और यूज़ नहीं होता है, तो उसकी टेस्टिंग थोड़ी सी लुच-पुच रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत सारे ब्रांड रहते हैं तो सब कोई स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर डेडिकेटेड हो जाता है कि नहीं सर ये सिर्फ सोनी में, तो सोनी थोड़ा लुच-पुच कर सकता है या कार्ड के फर्मवेयर में आप डिले हो सकते हैं। तो वो समस्या आ गया कि एंजल बर्ड का ये कार्ड जो मैंने पागल जैसा महंगा खरीदना पड़ा था, ये कार्ड में इशू आ गया। सबसे बड़ा इशू था कि इसमें वाईफाई चल ही नहीं रहा था और एक दो बार तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। और फिर मैंने चेक किया और रेडिट पे भी काफ़ी लोगों को ये इशू आया है एंजल बर्ड के कार्ड से, तो ये एक समस्या बन गया। अब रहा बात, मैंने इस कार्ड के भरोसे ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते का वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कैमरा स्टार्ट हो गया काम करेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, बस वाईफाई नहीं चल रहा था जो भरोसे में नहीं, और कभी कभी स्टार्ट करने में कैमरा स्टार्ट नहीं होता, बंद करो बैटरी निकालो फिर लगाओ वो करो, तो वो सब समस्या सीरियस था। तो इसीलिए मैं सबको वार्निंग दे देना चाहता हूँ, अगर अभी के टाइम में आप खरीदना चाहते हैं, एंजल बर्ड के कार्ड से दूर रहें और हो सके तो कोई भी और थर्ड पार्टी का कार्ड ले ही नहीं, यानी कि आपका लेक्सार हो जाए, बहुत सारे और ब्रांड भी जैसे हो जाएं, वो सब का कार्ड लेने से बचें। बात यह है कि ये सारी कंपनी को A75 खरीदना होगा, उसको लगा के टेस्ट करना होगा, तब जाके वो वैलिडेट करेंगे। चल सकता है, गारंटी नहीं है कि ये सब आप लगाएंगे खराब ही रहेगा, चलेगा नहीं, लेकिन यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो ये गलती करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शांति से सोनी का ही टफ कार्ड खरीदिए। और रहा बात एंजल बर्ड को ये पता है, और वो लोग ओपनली बोल रहे कि सर ये कार्ड हम कैमरा हम लोग लेंगे, इस पे फर्मवेयर डेवलप करेंगे और फिर इसका एक अपडेट कर दिया जाएगा, वो चलना चाहिए उसके बाद सही से। ये नॉर्मल है, मतलब कि कुछ महीने बाद ये वीडियो होपफुली, नॉक ऑन वुड, होपफुली ये वीडियो का कोई सेंस नहीं रहेगा, मतलब इसमें भी वाईफाई चलने लगेगा। लेकिन अभी के लिए मतलब आप फ्रेश हो, आप सोच रहे हो इसका लेना, मैं कहूँगा कि हेडेक से बचने के लिए शांति से सोनी का टफ कार्ड ले लीजिए। अब रहा बात कि मैं क्लियर कर देता हूँ, सोनी का टफ कार्ड का दाम अगर आप देखेंगे तो पागल जैसा दिखेगा, जैसे कि 31,000 में वो सिर्फ 160 गीगाबाइट दे रहे हैं। भैया वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पागलपंती है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये इनका पुराना इटरेशन है, यानी कि ये CF टाइप A 2.0 है। तो 2.0 से का मतलब था PCI 3.0, उसको अपग्रेड किया गया और नंबर मैच कराने के लिए PCI 4.0 को सीधे CFast 4 कर दिया गया, इसीलिए 2 के बाद 3 नहीं आया, 4 आ गया। तो 4 सोनी उतार चुका है और इसका दाम थोड़ा रीजनेबल है, मतलब इसका दाम मैं आराम से आपको बाकी सबसे कंपेयर करूंगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो मतलब कि ठीक ठाक दाम पे आपको ठीक ठाक कार्ड मिल सकता है, तो वो आप ले सकते हैं। अब रहा बात कि मैंने ये खरीद लिया, रहा बात कि हम भैया से बात कर रहे थे कि हमको तो कार्ड लेना पड़ेगा, तो हम सोचे छोटा सा एक तो ले लेते हैं सोनी का। भैया बोला कि उससे आधा बैकअप मिलेगा, यानी कि ये कार्ड अगर फुल हो गया, चूँकि ये इतना बड़ा बड़ा फाइल बनता है इस कैमरा से, और अभी हम जाने वाले हैं मुंबई में एक्सपो कवर करने के लिए, तो हम रिकॉर्ड कहाँ से, मेरे पास लैपटॉप है नहीं रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे, कार्ड फुल हो गया तो हम तो लटक जाएंगे। तो छोटा लेके टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया लेकिन हम फंस जाएंगे, तो हम सोचे कि थोड़ा खर्च करते हैं। थैंकफुली और अनफॉर्चुनेटली 190 मतलब बेसिकली 2 टेराबाइट का कार्ड, जो कि ये 2 टेराबाइट नहीं है जो कैमरा में अभी लगा हुआ है, वो 1.7 टेराबाइट है, वो लगभग 67,000 में दिख रहा था। ये एक्चुअली इतना सस्ता है कि किसी भी कार्ड से कंपेयर करने पे यही सस्ता आ रहा है। मतलब टाइप ए में तो डिस्कशन ही नहीं है और कुछ कुछ केसेस में ये टाइप बी के दाम के बराबर है। तो हम बोले कि ले ही लेते हैं। मतलब कि आपको अराउंड लगभग 1 टेराबाइट मिल रहा था 40,000 का, 2 टेराबाइट मिल रहा था 67,000 का, तो पर गीगाबाइट यही सस्ता पड़ रहा था और इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। मतलब सोनी ने जो लाइन रिलीज़ किया है, ये लाइन का जो रिलीज़ किया है, जो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग में देखा और मैंने कार्ड दिखाया था, यही सीरीज़ का है, इसके ऊपर ये जाता नहीं है। हम बोले ले ही लेते हैं। दर्द हो गया, मेरा बैंक बैलेंस उड़ गया, बट ये कार्ड आ गया और अभी काम कर रहा है और अभी मैं यहाँ वाईफाई में देख रहा हूँ। हाँ,
अब पता नहीं इस कैमरा में कैप्चर होगा कि नहीं, बट वही, ये मेरा पुराना कैनन था। कैनन में हम इस तरह का रिमोट से यूज़ करते थे। सोनी के लिए रिमोट नहीं खरीदा क्योंकि मेरा मन था कि रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आजकल के कैमरा में, तो ये कार्ड रोक रहा था। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सोनी का कार्ड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब कि थर्ड पार्टी से थोड़ा सा ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहें, किसी भी हालत में V2 मत लीजिएगा। V2 पागल जैसा महंगा है। मतलब सोच रहे हैं 160 गीगाबाइट आपको 31,000 के दे रहा है, V4 में आइए तो वो आपको 480 दे रहे हैं 33,000 में। मतलब सेंस ही नहीं बनता। मतलब मुझे डर लगता है कि क्या मैं कोई सही में कोई पागल है ये खरीद लिया। मतलब सच्ची लोग कर सकते हैं गलती। और बाय द वे दोनों V400 रेटेड है। V400 का मतलब होता है कि कंपनी जो बनाती है वो टेस्ट करती है कि फुल हीट करके फुल डेटा भर के, मतलब ऑलमोस्ट 90% जगह फुल हो चुका है, तो भी क्या फ्लैश चिप V400 का सस्टेन कर पाता है कि नहीं। क्योंकि राइट स्पीड आप देखेंगे हर कार्ड का पागल जैसा होता है। आपका राइट स्पीड है 950 है, 1650 है, तो भैया V400 का क्यों बता रहा, वो है रैंडम स्पीड। मतलब कि आप उस पर डालें लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। वो चल रहा है बल्ले बल्ले, लेकिन भरोसा नहीं कर। कैमरा में जब रिकॉर्डिंग हो रही है, खासतौर पर वीडियो, वो रुक नहीं सकता है, रैम में उतना फ्रेम स्टोर नहीं हो सकता। तो उसको कि सर ये पाइपलाइन रुकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा समझिए, ऐसा हाईवे हो जिसमें ट्रैफिक जाम नहीं हो, तो उसकी सर्टिफिकेशन होती है। जो आप लोग देखते हो ना, V10 कार्ड है, V20 कार्ड है, V30, आजकल सब लोग V90 लेना पड़ता है 4K के लिए। तो वो V जो है जनरली V90 तक जाता है आपका SD कार्ड में, और V400 इस सब में चला जाता है। तो V400 का मतलब है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसा समझिए कि जो नाइकॉन का ZR है जिसमें रॉ है, रेड रॉ रिकॉर्डिंग है, वो भी V400 के अंदर आता है। यानी कि ये सब कार्ड इतना फास्ट है कि सस्टेन्ड राइट स्पीड अंडर स्ट्रेस भी ये कर लेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, मैं एकदम लगूंगा, अगर आप एंजल बर्ड से तो दूर रहिए, बाकी का मैं गारंटी नहीं ले लेंगे। एंजल बर्ड के साथ हुआ, और रेडिट पे भी सब लोगों को हो रहा था। एंजल बर्ड को मैंने ईमेल कर दिया, उन्होंने बोला हाँ भाई है दिक्कत, वो बोल रहे कि हमको लौटा दीजिए, हम आपको जब ठीक हो जाएगा तब दे देंगे। इसलिए ठीक है, मतलब हम इसको अभी ले जाएंगे मुंबई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑन साइट कुछ तो कर लेंगे। तो ये मैं वार्निंग क्लियर कर देना चाहता हूँ और लोगों को बता देना, अगर आप हचांग नहीं लेना चाहते हैं, सोनी का टफ कार्ड आप ले सकते हैं, बट V4, और कुछ कुछ जगह पे V4 का दाम बहुत सस्ता है। जैसे कि मैंने ये बताया 1.7 टेराबाइट आपको 67,000 में मिल रहा है, जो कि बुरा लग सकता है, बट है सोनी, अब क्या करें, लूज मोशन करते हैं, नया नया कार्ड बनाते हैं, क्या करें। मतलब XQD कार्ड इन्हीं का बनाया हुआ है, उसी को सीफास ने ये किया, टाइप A बनाया, ये टाइप B बनाया। ये लोग बोले नहीं सर, वैसे लूज मोशन नहीं करें तो कैसे काम चलेगा, बट सच इज लाइफ। अब बात करते हैं कार्ड रीडर का, जिसको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया कि सर आप ये खरीदते हो और आप कार्ड रीडर नहीं खरीदना चाहते हो, इसी कैमरा से 2-2 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, कहाँ से बार बार नया कार्ड रीडर खरीदेंगे। तो ऑन पेपर मैंने लाइव स्ट्रीम में देखा था जब लॉन्च हुआ था, तो मैं खुश था कि इसमें 10 Gbps का दे रहे थे। USB का 4 स्टैंडर्ड है, 5 Gbps है, 10 Gbps है, 20 Gbps है, 40 Gbps है। तो ऑब्वियसली 40 की तो बात ही नहीं करेंगे, किसी डिवाइस में नहीं आता है। मतलब कहने को दे देते हैं इक्का दुक्का डिवाइस है, बट प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि तार ही 50,000 का आता है। तो USB 10 सबसे सस्ता है, वो 10 आपको दे दिया, इसमें मैं खुश था। लेकिन एकदम जितनी टेस्टिंग हो चुकी है, ये यूटिलाइज नहीं करता है इसमें हैंडशेक कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहा है। यानी कि इसका जो SOC है वो डाउन क्लॉक किया हुआ है, वो नहीं जा रहा है फुल स्पीड पे। तो ये थोड़ा सा मतलब अंडरवेलमिंग कर दिया है। इट्स लाइक क्या क्या गजब जगह कटौती कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप कितना भी हाई तौबा कीजिए, मेरा बेस्ट स्पीड 450 Mbps से लेके 550 Mbps तक पे आया है, ये स्पीड हमको मिलता है। और रहा बात क्या ये स्पीड काफ़ी है, ये स्पीड मतलब कि मैं चिपक नहीं रहा हूँ, क्योंकि फाइल साइज़ बड़ा हो रहा है, 20 गीगाबाइट, 30 गीगाबाइट या 60 गीगाबाइट तक का फाइल बन जा रहा है कॉपी करने में। और हाँ, मैं कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में नहीं कॉपी कर रहा हूँ, हार्ड ड्राइव ही आपका स्पीड नहीं दे सकता है, वो आपको SSD में डालना पड़ेगा। मैंने एक अलग से 4 टेराबाइट का ब्लैंक SSD लिया था सिर्फ इसी के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं है। मदरबोर्ड में भी जो पोर्ट है वो 10 का है, तो पोर्ट में दिक्कत नहीं। तार का भी टेस्टिंग है, हम दूसरे NVMe इनक्लोजर से टेस्ट कर चुके हैं, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना ही देगा, 450 और 550 तक ही जाता है, ये उससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये बात पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और जैसे ही आप वेबकैम करेंगे कि भैया मैं इसको वेबकैम मोड में डालता हूँ, वो 5 Gbps पे डाउन क्लॉक कर देता है। इसलिए मैं एकदम श्योर हूँ वो इंटरनली नहीं यूज़ कर रहा है, मतलब PCI 4.0, वो इंटरनली 3.0 पे ही चल रहा है। अब हो सकता है सोनी ने नया SOC बनाया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाह रहे होंगे, बट वो बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा कि मतलब वो आराम से बिना हेडेक के 700 से 900, मतलब उसका डबल दे सकते थे। वो थोड़ा
डिसअपॉइंटिंग रहा। और रहा बात की अच्छा कार्ड कितना तेज चलेगा, क्योंकि मान लीजिए आप लगा देते हैं, जैसे आपका मेरे पास एक है USB 3 का कार्ड रीडर। टेक्निकली USB 3 का मतलब 600 मेगाबाइट तक जा सकता है, मेरा SSD खा भी सकता है। सर SD कार्ड से तो उतना जाएगा ही नहीं, SD कार्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीजिए 250 बोल जाता है, तो उससे तो फास्ट है। लेकिन मतलब ये कार्ड कितना जाएगा, ये कार्ड सब चलता है 4.0, मैं क्लियर कर दूँ 4.0 यानी PCI 4.0, उसका सिंगल लेन आपको 20 GPS तक का स्पीड इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप खरीदते हैं कार्ड रीडर तो आपको ये स्पीड से 2x मिलेगा। अगर आप 20 GPS वाला कार्ड रीडर खरीदते हैं जो कि अवेलेबल है लेकिन 7-8 हज़ार का है, तो वो आपको इसका मैक्सिमम स्पीड देगा, मतलब इस कार्ड से इस ज़्यादा स्पीड नहीं निकाल सकते। तो कहने को आप खरीद सकते हो 40 GPS वाला कार्ड रीडर आता है सी फास्ट का, लेकिन वो टाइप ए के लिए नहीं आता, टाइप बी के लिए आता है। आपको टाइप A to B कन्वर्टर लगाना पड़ेगा तब जाके यूज़ कर पाएंगे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये 20 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा समझिए। और 20 तो मैं आपको लिंक स्पीड बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल स्पीड 1800, मतलब बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर बात है, यानी कि मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि कार्ड रीडर ना खरीदें अगर आप बहुत लंबा लंबा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। आप लंबा लंबा डेली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सर आज हम लगाए हैं लंबा रिकॉर्डिंग होगा 2 घंटे 3 घंटे, तब मैं कहूँगा कि आप कार्ड रीडर खरीद लीजिए, क्योंकि तब आप 1800 के स्पीड 8-9 हज़ार लगाए ना, वो आपका कई मिनट बचाएगा। मेरे केस में 5 से 6 मिनट लगता है इसको फाइल डंप करने में, वहीं पर आपका 15-20 मिनट लगने लगे डेली, तकलीफ होगा। तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपका लंबे लंबे क्लिप जा रहे हैं या आप 60 FPS पे कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑल आई में, मैं 30 FPS ऑल आई पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आपको कह सकता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको इससे काम हो जाएगा, फोटो अच्छा स्पीड से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब लेकिन मैं थोड़ा सा अंडरवेल्म था, मतलब थारा भाई दिल नहीं खुश हुआ, मतलब सोनी भाई कमान भाई कटौती कर रहे हो 2 लाख के इक्विपमेंट में, सर अच्छी बात नहीं है। तो कार्ड रीडर का परफॉर्मेंस वही समझ लिए कि 450 to 500 चलेगा। आपको अगर कार्ड रीडर अलग से खरीदने का सोच रहे हैं तो 20 GPS से ऊपर का मत लीजिएगा, क्योंकि ये ही उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता। तो ये सब पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और वही मैं एकदम सारा चेक कर रहा हूँ, लिंक स्पीड क्या है, पोर्ट स्पीड क्या है, वायर कनेक्शन स्पीड क्या है, सब चेक करके बता रहा हूँ कि वो 5 पे आ जाता है, जैसे आप वेबकैम सेट करते हैं वापस 10 पे चला जाता है, लेकिन स्पीड कभी नहीं जाता है। तो इंटरनली वो वही चल रहा है। और हाँ, बहुत सारा वो पोर्ट बनाएगा आपका, एक ठो बनाएगा जो स्लॉट 1 में है, दूसरा बनाएगा स्लॉट B में, यानी कि जो SD कार्ड है, फिर एक ठो और उसका कैमरा का खुद का मेमोरी है, वो 66 MB का है, वो मतलब फर्मवेयर के लिए है। अब बात करते हैं चार्जिंग का कैसा है। तो यहाँ पे तो मैं शुद्ध डिसअपॉइंटमेंट हो गया, जो कि मैं बाबा बोलता हूँ कि कैमरा कंपनी मान ही नहीं रही कि 1970 कब का बीत गया है। इसमें आपको जो भी पावर बैंक आप खरीद रहे हैं या ये खरीद रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, चार्जर खरीद रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें USB-C पावर डिलीवरी PPS हो, यानी कि प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई हो। प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई का मतलब होता है कि वो इक्विपमेंट के साथ बात करके वोल्टेज को अप डाउन करता है। वो ऐसा नहीं करता कि सर 12 देंगे या 5 देंगे ना, वो जितना मांग रहा है उतना दिया जाएगा वोल्टेज में। तो ये उसका इस्तेमाल करता है और अथाह स्लो है। लिथियम आयन आराम से 1 घंटे में 0 to 100 हो सकता है, ये 2 घंटा लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप DJI के बहुत सारे इक्विपमेंट, लेकिन जैसे यही सब है, ये सब 0 to 80 फटाक से कर देता है, यानी कि आप लगाइए कुछ मिनट के अंदर वो यूज़फुल कर देगा, फिर आप चाहे तो छोड़ दीजिए फुल चार्ज हो जाए, नहीं तो यूज़फुल तो रहेगा ही। ये वैसा नहीं करता है, ये मतलब जेन्युइनली। और लोग बोलेंगे नहीं उससे बैटरी लाइफ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लिथियम 1C के लिए बनाया गया है, यानी कि 1 घंटे में 0 to 100 हो सकता है। तो और 0 to 80 उससे भी जितना तेज चाहें आप कर सकते हैं। इसीलिए आपका फ़ोन सब में 0 to 80 हो जाता है 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में तो टेंशन ही नहीं है। और इतना बड़ा बॉडी होके, इतना बड़ा सेल होके आप आराम से 30 मिनट में कर सकते हैं 0 to 80, गर्म भी नहीं होगा। लेकिन नहीं करना, इसलिए थकान है बहुत बहुत ज़्यादा। वो क्या बोलते हैं, दुखता तो। जब भी आप कंप्यूटर से जोड़ेंगे आपको ये 4 ऑप्शन देगा। लाइव स्ट्रीम जो बता रहा था 5 Gbps पे डाउन शेक कर देता है। इमेज ट्रांसफ़र मास स्टोरेज डिवाइस के तौर पे काम करता है, उसमें ये पेनल्टी आता है कि आपका 10 Gbps का कर देता है, लेकिन वो ये डेटा थ्रूपुट 5 पे ही रहेगा। और इमेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मेरा फाइल करप्ट ना हो, तो क्योंकि मास स्टोरेज में वो एज ए डिवाइस माउंट होता है और MTP में रीड ओनली रहता है। तो बहुत जहाँ केसेस में लोग MTP ही सपोर्ट करना चाहते हैं कि सर गलती से, क्योंकि एक मास्टर फाइल है, वो उप्स हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो लोग वो यूज़ कर सकते हैं। रिमोट शूटिंग है वो सब है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तक तो ठीक है, स्लो चार्जिंग है, चार्जर भी नहीं दे रहे हैं बॉक्स में, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा उतना नहीं है, हम USB लगा के यूज़ कर लेंगे। दिक्कत यह है USB लगा के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लाइव ये लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, पावर बैंक लगाइए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि चार्जिंग नहीं होता है जब यूटिलाइज़ कर रहे हैं कैमरा। कैमरा अगर ऑन है
यूज़ नहीं करेगा वो चार्जर को। यानी कि जैसे आपका लैपटॉप होता है कि आप लैपटॉप में लगाए, लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तब भी वो बैटरी चार्ज कर रहा है, ये कर सकता है वैसा, क्योंकि पीपीएस इसीलिए बनाया गया था कि वोल्टेज वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहे आपके डिमांड के हिसाब से। ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मतलब कि आपका बैटरी मान लीजिए 10% है, आपने लगा दिया, आप सोचे कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी आपका 10 पे ही रुका रहेगा, 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, चार्ज करेगा ही नहीं बैटरी। और ऐसा भी नहीं कि हाफ स्पीड, क्योंकि आप बहुत सारे मोबाइल फ़ोन ऐसा करते हैं कि हीट जनरेशन कम रहे, वो चार्ज धीरे धीरे करेंगे कि आप फुल गेम खेल रहे हो, उसी में आपने प्लग भी लगा दिया है तो वो चार्ज करेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा ताकि भैया गर्म ना हो। इसमें क्यों नहीं है? लैपटॉप में है सर, इसमें क्यों नहीं है? वही बोला, कुछ भी आप कीजिए, वेबकैम वही होगा। मेरे पास एक पावर एनालिसिस डिवाइस था, लगा के चेक कर रहे थे, हिसाब वही, वेबकैम चालू, पावर कंजप्शन घटने लगा, मास स्टोरेज पावर कंजप्शन घटने लगा, वीडियो रिकॉर्डिंग पावर कंजप्शन, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो उसका पावर कि मतलब मान लीजिए 5 वाट इसको लगा, 5 नहीं 2.5 वाट लग रहा है इसको वेबकैम फंक्शन चलाएंगे, वो 2.5 वाट चार्जर से लेगा, बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। थोड़ा सा ट्रिकल करता है, सिंबल आएगा, बाय द वे मैं क्लियर कर देता हूँ, सिंबल दिखेगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अरे चार्ज कर रहा है, सिंबल दिखाता है, बत्ती भी जलेगा लेकिन चार्ज नहीं करेगा, मतलब बहुत धीरे करेगा, पूरा रात भर रखे रहिए तो शायद हो जाए चार्ज। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा दुखद रहा। यानी कि मतलब मुझे ध्यान देना होगा कि ऑफ करो, ऑफ नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यूएसबी चार्जिंग भी मतलब शुद्ध डिसअपॉइंटिंग निकला। ठीक 2 घंटा लगभग लगाएगा ही चार्ज होने में, फास्ट चार्जिंग नहीं है, और अगर कैमरा ऑन रह गया, आप प्लग में लगाए हैं, आप लटक सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब समझ में आ रहा है कि लोग चार्जर अभी भी क्यों खरीदते हैं, इतना धांधली किया हुआ है इस सब में कि क्या करें। 1970 हो गया सर, लैपटॉप कब का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है, मोबाइल फोन सॉल्व कर चुका है, हम नहीं सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसमें एक नया फीचर आ रहा है कि मतलब पुराने वाले ऑप्शंस में, यानी कि A7 Mark 4 में ऑप्शन था कि आप लैपटॉप को विंडोज़ पीसी को कैमरा से जोड़िए और लेंस का फर्मवेयर अपडेट कीजिए, एप्लीकेशन था। इसमें मतलब A7 Mark 5 में उससे एक स्टेप ऊपर गए हैं, यानी कि आपका ई माउंट लेंस डायरेक्टली कैमरा से अपडेट हो सकता है। यानी कि आप फाइल डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन, उस फाइल को कैमरा के कार्ड में डालिए, वो कार्ड कैमरा पढ़ेगा, कैमरा उससे लेंस को अपडेट कर देगा। उससे आपको लेना देना नहीं है कि पीसी है कि नहीं है, और पीसी पे ऐप उप का करने का फचंग नहीं पड़ेगा, तो सब लोग खुश। ये फीचर अभी अनकुक्ड है, यानी सोनी ने अनाउंस किया, उसका मैनुअल में लिखा हुआ है। मैंने नीचे एक बंदे का वीडियो दिया जो एक्चुअली वो ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आउटकम वही आ रहा है कि सर रेडी नहीं। तुक्का से शायद हो जाए किसी किसी का, लेकिन लेंस अपडेट करने में आपको दिक्कत हो सकता है। सोनी को इसको ये जेन्युइनली अनफिनिश लगा। चार्जिंग वाला वो समझ में आता है कि उनको था कि हम 1970 से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है छोड़ो। उनका था कि भैया हम 5 जीपीएस देंगे, और ये मैंने किसी का नहीं देखा, कोई यूट्यूबर उसको टेस्टिंग नहीं करता। भैया नाइकॉन में भी बहुत सारे में 10 जीपीएस का हैंडशेक है, क्या वो एक्चुअली डेटा ट्रांसफर करता है? पैनासोनिक में है, क्या वो एक्चुअली ट्रांसफर करता है? पैनासोनिक में मेरे को उम्मीद है, बट 500 तक तो मैं मान सकता हूँ कोई भी देता होगा, बट वही कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा है सबका, इसलिए मैंने सोनी का तो कर दिया, मेरे पास है, मैं टेस्टिंग कर दिया हूँ। आप लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर से रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया एक बार दिखा दो कितना स्पीड देता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि इसको पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब फर्मवेयर का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे लेंस सबके फर्मवेयर आते हैं, सबसे बड़ा लेंस का फर्मवेयर धड़धड़ा के आया था जब A9 Mark 3 रिलीज़ किए थे। दिक्कत यह था कि A9 Mark 3 120 हर्ट्ज़ पे सिग्नल भेज रहा था और लेंस बोल रहा था सर क्या कर रहे हो भाई। तो उसको अपडेट किया गया था, क्योंकि तब जाके वो 120 FPS सपोर्ट कर पाता है। बाय द वे, जैसे 24-70 f2.8 जो लेंस लगा हुआ G Master 2, उसमें वर्जन 0.2 रिलीज़ किया गया था। तो लेंस के भी फर्मवेयर आते हैं, बीच बीच में उसको अपडेट किया जाता है, खासतौर पे अगर पुराना लेंस है तो, या नया बॉडी में कुछ ज़्यादा ही हाई तोबा जोड़ा गया है, तो अपडेट फर्मवेयर लेंस को भी करना पड़ता है। और सब में होता है, मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि रेयर चीज़ है। कुछ सिग्मा में तो सीधे लेंस में ही यूएसबी पोर्ट दे दिए कि बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, भैया पोर्ट ही ले लो, क्या फालतू का एक डॉक लगा के खरीदो, सब नहीं। तो मैं इस बात से थोड़ा दुखी रहा कि यार सोनी थोड़ा मेहनत कर सकते थे, थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए। बट मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि V2 फर्मवेयर जैसे इसका है, ये सब समस्या सॉल्व हो। क्या पता ये भी हो जाए कि कार्ड में दिक्कत ना हो, कैमरा में ही दिक्कत हो रहा हो, तो मे बी V2 फर्मवेयर से ये भी फिक्स हो जाए। देखिए एंजल बट करता क्या, उससे हमें आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये सब सोनी का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को, कुछ सतर्क रहने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो दिखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।